चलो लेट्स डिस्कस सम मोर फर्दर एग्जांपल्स। उससे पहले जो है वो कुछ और बातें कर लेते हैं, ठीक है। एंड दैट इज के लेट्स से यू आर वांटिंग टू फॉर्म एन इक्वेशन, ठीक है। और इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। सो ये पहले इस पीडीएफ का पार्ट नहीं था, लेकिन आई रियलाइज्ड कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सो एक छोटी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं सो दैट यू गाइस आर आल्सो क्लियर विद दैट। सो लेट्स से आई गिव यू अ रिएक्शन। क्या रिएक्ट हो रहा है? HCl इज रिएक्टिंग विद लेट्स से बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, BaOH2। सो व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स गोइंग टू बी? कौन कौन सी प्रोडक्ट्स होंगी और उनके फॉर्मूले क्या होंगे? व्हाट इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड? मिसाल प्रोडक्ट के फॉर्मूला गलत है। दिस इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन में आपने याद रखना है क्या होता है। जैसे मैंने कंबशन का याद करवाया है कि CO2 एंड H2O प्रोड्यूस होता है, राइट। सो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा? योर एसिड प्लस बेस, they both react to form a salt plus water, ठीक है। ये हमेशा होता है। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन इज डिफाइंड लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, वाटर तो हम आराम से बना सकते हैं, उसकी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। वाटर इज प्रीटी इजी, वाटर का तो फॉर्मूला हम सबको आता है, ठीक है। अच्छा, अब जो सॉल्ट है, ठीक है, बेरियम। बेरियम का एक तो तरीका आप यहीं से निकाल लो, बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है। वरना आप क्या कर सकते हो, पीरियोडिक टेबल में जा सकते हो। वही पीरियोडिक टेबल में गए, आपने देखा बेरियम किधर है, बेरियम ये रहा, इट्स अ ग्रुप 2 एलिमेंट, ठीक है। सो बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्चुअली A+2, ठीक है। अगर यहीं से निकालना चाह रहे थे तो फिर उसका तरीका क्या होता? उसका तरीका ये होता कि हाइड्रोक्साइड आपको पता है क्या होता है। सो लेट्स से बेरियम इज X, हाइड्रोक्साइड यू नो दैट इज अ माइनस, यू नो दैट दैट इज अ माइनस, ये हमने याद किया हुआ है, ठीक है। सो X, और क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, सो 2 टाइम्स माइनस, सो दिस शैल बी X-2 equals to 0, and then you can backtrack the working for the X over here for the barium, वो +2 आ रहा है। आइदर यू वर्क इट आउट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, या फिर आप क्या कर लोगे, या फिर जो है वो आप बैक ट्रैक कर लोगे। जैसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा है, उसी को अगर मैं पीछे रिवर्स में ले जाऊंगा प्रोसेस में, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर भी आ सकता है, राइट। बल्कि हमने रिवर्स किया, हमने तो वही करी है जो हम चीजें सीखते हुए आए, ठीक है। सो आई नो दैट बेरियम इज a +2। क्लोराइड का हमने क्या पता करा, हमने क्लोराइड का पता करा यूजुअली -1 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का हमें पता है यूजुअली +1 होता है, राइट। सो -1, और अब जो सॉल्ट बनेगी वो सॉल्ट कौन सी होगी? वो बेरियम और क्लोरीन की सॉल्ट है। बेरियम इज 2+, क्लोरीन इज माइनस, सो द सॉल्ट इज गोइंग टू बी BaCl2, ठीक है। तो बगैर सोचे समझे नहीं लिखा करें सॉल्ट। ऑलवेज ऑलवेज इफ यू आर नॉट 110% श्योर अबाउट द फॉर्मूला, तो उसकी वर्किंग जरूर कर लिया करें, ठीक है। आप वर्किंग कर लेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि मैं को जो है वो कोई चीज गलत ना लिख के आ जाऊं। ये तो फिर भी एक आसान क्वेश्चन था। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल दूंगा मैं आपको। H2SO4 प्लस NaOH, इससे क्या बनेगा? सो क्या होगा भाई? या तो आप सल्फेट का याद किया हुआ है आपने, ठीक है, लेकिन हो सकता है आप फॉर एग्जांपल सल्फेट का भूल गए। सल्फेट का आप लोगों को याद होगा 2-, अभी हमने लास्ट पेज पे देखा, ठीक है। अगले के नाम अभी फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं भूल गए, आपको सल्फेट का याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको किसका पता है? आपको हाइड्रोजन का तो पता है ना, यूजुअली टेक्स +1। तो आप लोगे ठीक है, हाइड्रोजन का मुझे पता है +1 होता है, मुझे सल्फेट का एज अ होल याद नहीं आ रहा उस पर क्या होता है, राइट। सो यू कैन डू द वर्किंग। 2 टाइम्स +1 +4 टाइम्स x, नहीं ये तो पूरा है ना, सल्फेट पे पूरा हम x कह रहे हैं, वेट सेइंग सल्फेट का चार्ज x है, सो यू कैन से x एंड दैट विल इक्वल टू 0, एंड देन यू कैन वर्क आउट दैट x इक्वल्स टू A-2। तो अगर आप खुदा ना खास्ता किसी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉलीएटॉमिक आयन का भूल जाओ चार्ज क्या है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यू नो सम फॉर्मूला फॉर दैट। जैसे सल्फेट है तो उसका हमें सल्फ्यूरिक एसिड हर बच्चे को पता होता है, बच्चे बच्चे को पता होता है H2SO4 इसका फॉर्मूला, राइट। तो आप उन कंपाउंड्स के थ्रू जो आपको पता है, आपको याद है, आप उनके थ्रू इन पॉलीएटॉमिक आयंस के क्या कर सकते हो, चार्जेस निकाल सकते हो, राइट। देन वी नो दैट सोडियम इज प्लस, OH इज माइनस। ओके ओके ठीक है, सो समझ गया मैं। अच्छा Na+ एंड OH-, ठीक है, वो मैंने कल बात कर ली थी तो मुझे थोड़ी सी हिंट हो गई थी, खैर। अच्छा, Na+ एंड OH-, ठीक है। अब आपने अगर सॉल्ट बनानी है तो एक तो हमें पता है H2O होगा, वी नो दैट वन इज गोइंग टू बी एन H2O। और दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी हमारी
सॉल्ट जो होगी सोडियम और सल्फेट की बनेगी, राइट। सो सोडियम हम सबको पता है वो क्या होता है, सोडियम इज Na+। सल्फेट अभी हमने वर्कआउट कर लिया, वरना हम अगर अपनी मेमोरी से याद है तो हम वैसे कर सकते हैं, तो इसकी सॉल्ट हो जाएगी Na2SO4। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस एज Na2SO4। ठीक है। अच्छा, इसकी बैलेंसिंग हम शायद ऊपर करना भूल गए थे, BaCl2 है तो इसके आगे हमें 2 लिखना पड़ेगा, राइट। और बाकी यू हैड 2 ऑक्सीजन ओवर हियर, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हो गए। 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, क्लोरीन 2 थे, क्लोरीन हो गए, बेरियम 1 था, बेरियम 1 बैलेंस हो गया। नीचे भी मेक श्योर कर लेते हैं। अच्छा जी, H2, अच्छा वी माइट हैव अ बिट मोर, पहले तो सोडियम को बैलेंस करते हैं। सोडियम इज 2 टाइम्स, सो इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा, राइट। सो 2 सोडियम हो गए, सल्फेट 1 था, सल्फेट 1 बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गिन लेते हैं। सल्फेट, अब क्योंकि मैंने इसको गिन लिया एक दफा, तो मैं फिर ओ अलग से नहीं गिनूंगा, यहाँ पे मैंने सल्फेट को ऑलरेडी ले लिया, तो हम इधर ही देख लेते हैं बस। सो 2 हाइड्रोजन और इधर भी 2 हाइड्रोजन, तो यानी 4 हाइड्रोजन है, तो मुझे इधर भी 2 हाइड्रोजन, 2H2 4 हो गए, 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा। ये हो गई मेरी इस इक्वेशन की बैलेंस से, ठीक है। सो ये भी हमारे लिए थोड़ा सा मैनेजेबल क्वेश्चन था। हाउ अबाउट आई गिव यू ए हार्डर क्वेश्चन नाउ। आई गिव यू H3PO4 plus, how about I give a really hard salt? हाँ जी, क्या बनेगा? H3PO4 plus Al2O3, this is still going to be neutralization reaction. Al2O3 इस केस में as a base act करेगा, H3PO4 you all know that is a phosphoric acid, it is going to act as an acid। तो क्या बनेगी और हमारी कौन सी सॉल्ट होगी? What's going to be the name, the formula for the salt? लेट्स सी। अच्छा देखो, PO4 का आपको याद नहीं आ रहा तो मैंने क्या बोला अभी, वर्कआउट कर सकते हो, राइट। सो व्हाट विल डू, विल से हाइड्रोजन इज वी नो इज नियरली ऑलवेज +1। PO4 पे एज अ होल क्या बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं। सो वंस अगेन 3 टाइम्स +1 प्लस एक्स, और पूरे पे चार्ज क्या है, पूरे पे चार्ज 0 है। सो एक्स देयरफॉर इक्वल्स टू a -3। सो आई नो PO4 इज अ 3 नाउ, ठीक है। Al2O3 भी बैक वर्किंग कर सकते हैं, पीछे लेके जा सकते हैं नंबर्स को। तो अगर मैं पीछे ले जाऊं, आपको याद नहीं आ रहा, सो Al3+ हो जाएगा और ऑक्सीजन 2-, राइट। 2 इधर जाएगा, 3 हो जाएगा, तो Al2O3 बनाइए, राइट। एंड नाउ यू कैन फॉर्म योर सॉल्ट। हमें Al3+ और PO4 3- की सॉल्ट बनानी है। सो Al3+ एंड PO4 3-। सो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी इस केस में। योर सॉल्ट इज गोइंग टू बी एंड Al PO4 प्लस H2O, ठीक है। और बैलेंसिंग कर लेते हैं, एल्यूमिनियम 2 है तो 2 लगा देते हैं एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। फॉस्फेट भी 2 कर दिए मैंने इस चक्कर में, तो फॉस्फेट को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो 2 3 6 हो गए। अब हाइड्रोजन 3 2 6 कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से सब कुछ बैलेंस हो गया इन दिस एज वेल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नाउ, अगर मैं कोई भी इक्वेशन दे दूं आपको न्यूट्रलाइजेशन की, तो अब सॉल्ट में कोई मिस्टेक विल यू बी डूइंग? मैं ऑब्वियसली और क्वेश्चंस भी दूंगा एंड विल बी प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द कोर्स, ठीक है। तो नहीं याद आ रहा हो कोई मसले की बात नहीं, किसी पॉलीएटॉमिक आयन का आपको फॉर एग्जांपल याद नहीं आ रहा क्या चार्ज है, तो अगर तो उसका कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो वहीं से वर्कआउट कर लो, वरना आपको पता होंगे कुछ जो है वो ऑक्सीजन, यस ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। देखो, 2 PO4 थे, 2 PO4 हो गए, फिर हम इधर दोनों PO4 वाले ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए ना, इधर 2 PO4 कर दिए। अब देखोगे 3 ऑक्सीजन ये बैलेंस्ड है इधर उधर, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हम इसको थ्रू आउट द कोर्स प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, लेकिन ये आपने अपनी हैबिट बनानी। आपको याद नहीं आ रहा, कोई मसले की बात नहीं, आपको कोई ना कोई उस पॉलीएटॉमिक आयन का पता होगा कंपाउंड। जैसे नाइट्रेट की बात कर रहा हूं, तो नाइट्रेट का कोई कंपाउंड आपको पता है? any compound that you know that has the nitrate का ion in it? अगर आपको नाइट्रेट का याद नहीं आ रहा कि उसका क्या चार्ज है, तो एनी कंपाउंड दैट यू नो, अमोनियम नाइट्रेट तो मरियम ने और मुश्किल कर दिया, बट डोंट यू थिंक नाइट्रिक एसिड हम सबको पता होता है, नाइट्रिक एसिड हैज नाइट्रेट, राइट। इसी तरह वी नो दैट फॉर एग्जांपल सल्फेट के लिए, अच्छा सल्फेट आई थिंक एफ से लिखा जाता है, सल्फेट
दैट शैल बी, हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, मैं आपको कार्बोनेट दे दूं CO3 2-, इसका कोई किसी को पता है? सॉरी, CO3 2- नहीं था, मैं कार्बोनेट था। डू वी नो एनी कंपाउंड फॉर द कार्बोनेट? हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, H2CO3 है, राइट। अभी हम कोर्स में देखेंगे, हम आगे ग्रुप 2 पढ़ेंगे तो हमें वहां पे देखेंगे कि सारे ग्रुप 2 कार्बोनेट्स का फॉर्मूला ये होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट का याद है, ठीक है, ये भी हम बहुत दफा देख चुके हैं। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की मार्बल चिप्स वगैरह ये सब CO3 होता है, राइट। इसके अलावा लेट्स से हम फॉस्फेट देखना चाह रहे हैं, तो फॉस्फेट का तो वैसे तो कोई खास कोई एग्जांपल नहीं है हमारे कोर्स में, लेकिन हम जो है वो यस द फॉस्फोरिक एसिड, हो सकता है हमें ये दिमाग में रहे, वी हैव दिस इन आवर माइंड, सो ये H3PO4 है, राइट। मैं बोलूं हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ लिटिल बिट ऑब्सक्योर, ठीक है, तो इसकी कोई एग्जांपल शायद फौरन से दिमाग में ना आए, तो मे बी यू कैन मेमोराइज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होता है, ठीक है। और कोई था? अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम का कोई पता है आप लोगों को कंपाउंड, नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड जो आपको याद रहता हो अमोनियम का? हाउ अबाउट अमोनियम क्लोराइड, ये याद रहता है? NH4Cl। अमोनियम ऑक्साइड तो नहीं, अमोनियम ऑक्साइड कहां से याद रहेगा, अमोनियम ऑक्साइड वैसे होता भी नहीं है। NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये हमें याद रहता है। सो अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो आप आपके दिमाग में पीछे आपको कहीं से कंपाउंड याद आ जाए कोई भी, तो उससे भी वर्कआउट कर सकते हैं, एंड थ्रू ऑल ऑफ दीज वेज यू कैन वर्कआउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? एनी कंफ्यूजन इन दिस स्मॉल डिस्कशन वी हैड? क्लियर है? अच्छा जी, आ जाओ, लेट्स डू दिस। ये कहाँ गए हम? यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, in the following reactions, identify which species was reduced and which species was oxidized, as well as the oxidizing and reducing agents. ठीक है, NaOH plus NHCO3, NHCO3 या NHCO3, NaHCO3, अमोनियम कार्बोनेट। अच्छा, अमोनियम कार्बोनेट और उसका रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है जी। अफान बोल रहे हैं भाई किस किस का? NaOH और अमोनियम कार्बोनेट का। NaOH और अमोनियम कार्बोनेट वैसे रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, because both are bases. So NaOH, this is also a base, and क्या बोला? NaHCO, sorry, ammonium carbonate. These are not going to react. They both are bases. अमोनियम सॉल्ट एसिडिक नहीं होती, नहीं, अमोनियम सॉल्ट बेसिक होती है, अमोनियम सॉल्ट बेसिक होती है। हाउ अबाउट वी चेंज दिस एग्जांपल, इसको हम कर लेते हैं ऐसे, HCl कर लें, इज दैट ओके? ओ सॉरी, नहीं नहीं नहीं, यहाँ रिएक्ट करेगा, वेट, ये तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी नहीं, माय बैड। सही है, सही है, इसमें से अमोनिया लिबरेट होगा। विल लुक एट दिस इन नाइट्रोजन सल्फर, इसके लिए यू विल हैव टू वेट, ठीक है। उस वक्त हम जब याद करेंगे ये सब चीजें तो तुम्हें फिर उस वक्त याद होगी, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन सॉल्ट एंड वाटर नहीं बनता, इसमें अमोनिया रिलीज होता है एंड देन सॉल्ट एंड वाटर, तो वो हम इंशाल्लाह जो है वो नाइट्रोजन सल्फर में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ला 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 ला, ओके। तो भाई इसमें क्या करना है? जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है वो आइडेंटिफाई करनी है, जो चीज रिड्यूस हो रही है वो आइडेंटिफाई करनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी हमने आइडेंटिफाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट आइडेंटिफाइंग, ठीक है। अब प्लेन साइट में आपको नजर तो आने नहीं वाले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, राइट। ऑक्सीजन का वी आर ऑल अवेयर कि भाई ऑक्सीजन का नॉर्मली -2 होता है, मैंगनीज का हमको याद नहीं होता तो फिर हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं। सो x + 2 into -2 is equals to the overall charge that is 0। इधर हमारे पास आ जाता है, क्या आ जाएगा? -4, -4 तो जाएगा, तो वी वर्कआउट मैग्नीज का जो है वो +4 है, क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का यूजुअली +1, ठीक है। सो +1 -1 0 बन रहा है, टोटल चार्ज आपका 0 ही, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। MnCl2, क्लोरीन इज -1, -1 into 2, -2, अगर चार्ज 0 है तो -2 +2 से कैंसिल आउट हो रहा होगा, इसका मतलब मैग्नीज का यहाँ पे +2, राइट। तो अब मैंने ये जल्दी से कर दिया, आई डिड नॉट डू द होल अलजेब्रा वाली थिंग। -1 into 2, -2 इक्वल आपने करना है इवेंचुअली 0 पे, तो -2 इसका मतलब यहाँ पे +2 होगा, +2 -2 0 हो रहा, ठीक है। देन इन दिस यू नो ऑक्सीजन इज -2, यू नो हाइड्रोजन इज 1, Cl2 में क्लोरीन की क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट? 0, बिकॉज इट्स इन एलिमेंटल फॉर्म। तो कैन यू नाउ गिव मी
कौन सा रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? अनका गिव द स्पीशीज। देखो जब भी किसी चीज का बताओगे, जब भी किसी चीज का बताओगे कि ये चीज जो है क्या कहते हैं, अभी मैं सिर्फ स्पीशीज की बात मैंने मतलब सिर्फ एक एलिमेंट का पूछा आपको, ठीक है? डोंट मी द गिव मी द होल थिंग, गिव मी जस्ट द वो एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो रिड्यूस हो रहा है, और वही एलिमेंट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है? जस्ट गिव मी द एलिमेंट का नाम, वी आर नॉट कंसिडर्ड विद अभी पूरी चीज क्या है, हम सिर्फ अभी एलिमेंट्स में बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, सो हाउ टू आइडेंटिफाई विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड? Mn गया +4 से +2, राइट? सो इसका मतलब क्या है, ये रिड्यूस हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +2 डिक्रीज करी है। सो दे बेसिकली Mn इज रिड्यूस्ड, और इसका रीजन क्या लिखेंगे? Mn एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज्ड फ्रॉम +4 to +2। तो भाई एग्जामिनर अगर आपको बोले कि भाई ये आइडेंटिफाई करो कौन सी रिड्यूस्ड है कौन सी ऑक्सीडाइज्ड है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल Mn एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज फ्रॉम +4 to +2, दिस इज गोइंग टू बी द रीजनिंग जब हम कह रहे होंगे रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? अगर हम देखते हैं क्लोरीन को, तो क्लोरीन गया है -1 से 0, -1 0 से छोटा होता है, नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन 0, सो बेसिकली द ऑक्सीडाइज्ड इज Cl, ठीक है? सिर्फ क्लोरीन एक स्पीशीज की बात कर रहे हैं। क्लोरीन एज एन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड फ्रॉम -1 to 0। और अब मैं आपको बोलूं रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? नहीं, हाइड्रोजन को देखो, +1 +1, हाइड्रोजन नाइदर गॉट रिड्यूस्ड नाइदर गॉट ऑक्सीडाइज्ड, उसने अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो बरकरार रखी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है? सही है जी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? अगर हम सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस हुआ है, राइट? तो रिड्यूस कौन सा हुआ है? Mn हुआ है, सो द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज Mn। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी वो हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है? एंड देन यू गाइस करेक्ट, HCl भी बोल सकते हो, MnO2 को भी बोल सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम स्पीशी वाइज डिस्कस कर रहे हैं, यानी एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है? सो जस्ट गिव मी द एलिमेंट 2 इन द नेक्स्ट वन। सही है? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई प्रॉब्लम, एनी इश्यूज? So remember, elements in their elemental state, they will always have an oxidation state of 0. Or ions will always have the oxidation state as written. Bromine is the -1 है, chlorine is -1. So chlorine went from 0 to -1, reduce हुआ है. So reduce कौन सा हुआ? Chlorine as oxidation number went from 0 to -1. ठीक है? मैं अभी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो आई एम मेकिंग दिस एरो वाली नोटेशन, या आप एग्जाम में नहीं कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा एज इट डिक्रीज फ्रॉम 0 to -1। और ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ? ब्रोमीन हुआ है ऑक्सीडाइज, एज ऑक्सीडेशन नंबर वेंट फ्रॉम -1 to 0, इंक्रीज हुआ, ठीक है? हाइड्रोजन अच्छा नीचे वाला भी बता रहे हो? अच्छा, ये हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? जो रिड्यूस हुआ वो Cl हो जाएगा, और रिड्यूसिंग एजेंट वो हो जाएगा जो ऑक्सीडाइज हुआ, Br, ठीक है? एनी इश्यूज इन दिस, इन नंबर 2? अगर कोई इशू नहीं है तो अटेम्प्ट नंबर 3। 3 में कौन सी चीज ऑक्सीडाइज्ड है, कौन सी चीज रिड्यूस्ड है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? गुड, वेरी गुड। So this is not a redox reaction, ये सिरे से redox रिएक्शन ही नहीं है। कोई चीज ना ऑक्सीडाइज हुई ना रिड्यूस हुई, ठीक है जी? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वी ऑल नो टेक्स +1, सल्फेट इज -2, है ना? एज अ होल वो -2 होता है, राइट? अगर इंडिविजुअली देखोगे तो सल्फर होता है +6, ऑक्सीजन होता है -2, ठीक है जी? सोडियम +1, हाइड्रोक्साइड एज अ होल इज -1, इंडिविजुअली देखोगे तो -2, ये +1, सोडियम +1, सल्फेट एज अ होल इज ऑलवेज -2, सल्फर के ऊपर +6 इंडिविजुअली देखोगे, ऑक्सीजन पे देखोगे तो -2 इंडिविजुअली, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। देख लो, ना ही कोई चीज रिड्यूस हुई ना ही कोई चीज ऑक्सीडाइज हुई, +1, हाइड्रोजन अभी भी +1 है, ऑक्सीजन -2 था, अभी भी -2 है, इधर भी -2 है, सल्फर +6 था, +6 ही रह रहा है, सोडियम +1 है, +1 ही रह रहा है। कोई भी चीज ऑक्सीडाइज या रिड्यूस
नहीं हुई, ठीक है। तो केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होते। कुछ रिएक्शंस हैं जो रिडॉक्स रिएक्शंस सिरे से होते ही नहीं है, और उसमें द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस विच इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शंस, which is not a redox reaction, is neutralization is never redox. Neutralization reactions are never ever ever redox reactions, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, तो न्यूट्रलाइजेशन अगर आ गई आपके सामने तो वो रिडॉक्स कभी भी नहीं होती, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर्स इक्वल रह रहे हैं। और अगर आपने कॉन्क्रीट तरीके से बात करनी है तो आप हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर्स को ही देख के बात करोगे, ठीक है जी। इसीलिए मैंने क्या बोला था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये है कभी कभार चल जाते हैं, राइट, बट वी आर नॉट गोइंग टू कीप देम एज कॉन्क्रीट पॉइंटर्स फॉर अस, ठीक है, बिकॉज ये हमको फेल भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल 110% बात नहीं है। 110% बात क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर्स बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बात बोलेंगे। तो सारे रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन?